24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बर्बाद चीन का सिटी स्कैन। आज स्पेशल शो में हम चीन की बर्बादी का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। जो चीन सरहद पर दादागिरी करता था, जो ड्रैगन दुनिया के सामने हेकड़े दिखाता था, जो लाल बादशाह कोरोना वायरस से दहशत फैलाता था, आज वो चीन कंगाल और बर्बाद कैसे हो गया। ड्रैगन की हालत इतनी खराब कैसे हो गई कि आज वो घुटनों पर आ गया है, दुनिया से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। और देखिए चीन की बर्बादी का पूरा विश्लेषण हम आपको दिखाते हैं। कोरोना किंग के होश आए ठिकाने, लाल सिंह बेदम, जिनपिंग हारे, ड्रैगन को झटके पर झटका, हिंदुस्तान ने मारा, ट्रंप ने पटका, हिंदुस्तान और अमेरिका से पंगा, लाल बादशाह को पड़ा बहुत महंगा, माफी मांगी, घुटनों पर आया, चीन भाई भाई के नारे पर आया, दुनिया में कोरोना बांटा, वायरस से लाखों की जान गई, फिर हिंदुस्तान की सरहद में घुसपैठ की। रेड आर्मी और जिनपिंग ने अपनी साजिश के जरिए पूरी दुनिया का पारा हाई कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान और अमेरिका से पंगा लेना ड्रैगन को बहुत भारी पड़ गया है। चीन की हालत बेहद खराब हो चुकी है, उसका हुक्का पानी बंद हो गया है और दुनिया में अलग थलग पड़ गया। ऐसे में चीन की जनता त्राहिमाम कर रही है। ड्रैगन की आर्थिक कमर टूट चुकी है, जिससे घबराकर कोरोना किंग जिनपिंग के होश ठिकाने आ चुके हैं। जिनपिंग अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। ये 3 तस्वीरें चीन की हेकड़ी खत्म होने का सबूत है। पहली तस्वीर चीन के विदेश मंत्री वांग यी की है, जो इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं। जिनपिंग अपनी गलती मान चुके हैं और हिंदुस्तान में चीन के राजदूत को भी गलवान पर अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सबसे पहले बात चीन के विदेश मंत्री वांग यी के यूरोप दौरे की। चीन से फैले कोरोना वायरस की वजह से तमाम यूरोपीय देश भी प्रभावित हुए हैं। यूरोप में महामारी ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसकी वजह से यूरोपीय देश बेहद नाराज हैं। यूरोप के गुस्से का शिकार हुए ड्रैगन की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बीजिंग ने वांग यी को यूरोप भेजा। ड्रैगन अपने गुनाहों के लिए यूरोप से माफी मांगना चाहता है। साथ ही भाई भाई का नारा देकर यूरोपीय देशों को अपनी झांसे में फंसाना चाहता है, ताकि अपना आर्थिक नुकसान कम कर सके। लेकिन इस बार लाल सुल्तान की साजिश काम नहीं आने वाली। देखिए, यूरोपियन यूनियन चीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। लगभग 200 बिलियन यूरो के प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं चीन को, और लगभग 360 बिलियन यूरो के प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनका इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रिलेशनशिप है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों यूरोपियन यूनियन के चीन में और चीन के यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तरह से फिर से बैलेंस को रीस्टैब्लिश करने के लिए वांग यी की जो पहली कोरोना वायरस के बाद यात्रा हो रही है, उसमें उसकी शुरुआत इटली से हो रही है। उसके बाद वो जर्मनी, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, दूसरे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में विजिट करेंगे। तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि यूरोपियन यूनियन उनसे अलग हो जाए। इतिहास गवाह है कि चीन पहले दोस्ती करता है, फिर पीठ में छुरा घोंपता है, और जब उसकी साजिश फेल हो जाती है तो फिर भाई भाई की रणनीति पर उतर आता है। रेड किंग जिनपिंग की हेकड़ी का निकलना इस बात का सबूत है। कोरोना बांटने वाले ड्रैगन को कुदरत ने ऐसी सजा दी कि चीन चित्त हो गया है। आसमानी आफत बाढ़ ने चीन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे खाने को अनाज का अकाल पड़ गया। फिर तमाम मुल्कों के आर्थिक पाबंदी की वजह से ड्रैगन की कमाई चौपट हो गई। तो अब राष्ट्रपति जिनपिंग घुटनों के बल बैठ गए। जिनपिंग का डर उस वक्त सामने आया जब उन्होंने अपने लोगों को आगाह किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बाजार में जोखिम बढ़ रहा है। नीति निर्माताओं को वृद्धि दर बढ़ाते रहने के लिए घरेलू मांग पर भरोसा बढ़ाना होगा। मुश्किल बदलाव भरे दौर के लिए हम सभी को तैयार रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में संरक्षणवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इसने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है और आपूर्ति चेन टूट गई है। हिंदुस्तान से सरहद पर पिटने और अमेरिका से पटखनी खाने के बाद घबराए हुए जिनपिंग ने कहा कि वो अमेरिका के साथ मतभेदों को सुलझाना चाहते हैं।
दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव का असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। चीन की आंतरिक आर्थिक स्थिति बद से बदतर हुई है। चीन में कोरोना वायरस के दौरान इंडस्ट्रियल आउटपुट में 9% की कमी आई है, जबकि एक्सपोर्ट में 11% की कमी आई है और बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। इसके साथ साथ चीन में डोमेस्टिक कंजम्पशन में 19% की यानी 5वें हिस्से की कमी आई है। ये सब चीन के लिए आंतरिक परेशानी हो गई। शायद इसीलिए शी जिनपिंग ने क्लीन प्लेट थ्योरी चलाई है, क्लीन प्लेट कैंपेन चलाया। चीन के विदेश मंत्री की यूरोप यात्रा और ठीक इसी वक्त राष्ट्रपति जिनपिंग का बयान दोनों ही ड्रैगन की रणनीति का हिस्सा है। जिनपिंग अमेरिका से संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में चीन के राजदूत सुन वेडोंग भारत के साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं। यानी बीजिंग में तय हुई रणनीति दुनिया को अपने पाले में लाने की है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन के शरीर में थोड़ी ताकत आएगी वो फिर डंक मारेगा। दिल्ली में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने माना कि गलवान में ड्रैगन से बड़ी गलती हुई है। 18 अगस्त को दिल्ली में हुई भारत चीन यूथ फोरम में सुन वेडोंग ने कहा कि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब सीमा पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसे ना तो चीन और ना ही भारत देखना पसंद करेगा। इसलिए अब हमारी तरफ से इस भूल को सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है। साफ है, दुनिया से हुक्का पानी बंद होने के बाद चीन के होश ठिकाने आ चुके हैं, लेकिन ड्रैगन से बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि साजिश उसकी फितरत में है। एक तरफ वो भाई भाई का नारा देकर करीब आता है और दोस्ती बढ़ जाती है तो पीठ में खंजर घोंप देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।